So today I'm just making this video regarding UPSC Prelims 2026 as I appeared this exam, and it was literally a very shocking exam. To be very honest, when I saw the paper initially, my mind was literally froze at that time. मुझे first time ऐसा लगा कि ये कौन सा पेपर दे दिया है हमें. Like I usually do the paper like initially the easy point, I'll say the easy subjects or the major catching subject जो आपको लगता है कि आप easily कर लेते हो. So I had a plan that initially I'll try to solve economy and then polity and then geography and environment science and tech, like that's on. But when I saw the paper, I was finding about economy and I was finding polity. I was literally hammered at that time. मुझे लगा कि यार पॉलिटी कहाँ है, इकोनॉमी कहाँ है. जो इकोनॉमी के क्वेश्चंस थे, people are saying that there are 15 to 20 questions of economy, but to be very honest, that was not proper economy. वो proper economy के questions नहीं थे. वो क्वेश्चन जो थे वो दैट वाज मोर रिलेटेड विथ आईआर, इकोनॉमी प्लस आईआर. और इकोनॉमी डायरेक्ट नहीं दी थी, इकोनॉमी के साथ कुछ ना कुछ करंट अफेयर, कुछ ना कुछ लाइक दे हैव अटैच समथिंग. और चलो ठीक है, वी डू एग्री कि आपने करंट अफेयर्स दिए हैं, बट एटलीस्ट जो पूछा है वो थोड़ा सा लॉजिकल हो या एनालिटिकल हो. दैट वाज लिटरली फैक्चुअल, बहुत ही फैक्चुअल पेपर था. मतलब ऐसा पेपर था कि जिसको तो पता हो ना कि इस टॉपिक में से कुछ आना है, वो बंदा वो चीज़ कर सकता था. लेकिन जिसको नहीं पता कि इस टॉपिक में से कुछ नहीं आना, क्योंकि कोई भी बंदा एक चीज़ के अंदर हर एक चीज़ की डेट्स, हर एक चीज़ के सेंटर कहाँ पे लोकेटेड है, हेड क्वार्टर फिर भी लोगों को पता होता है. लेकिन वो हेड क्वार्टर नहीं, वो अलग अलग सेंटर, बीम स्टेक के जो सेंटर्स पूछे गए हैं वो कहाँ कहाँ लोकेटेड है, नोएडा, बेंगलुरु. लाइक how it is possible to attempt these questions without knowing exactly all the details. कैसे पता कर सकते हो आप? Even though if you know one thing, you were not able to solve it by elimination trick also. तो जब पेपर आया तो उस टाइम यही आ रहा था कि यार एक साल की मेहनत करी हुई है, क्या होगा. मतलब इनिशियली वो जो शॉकर मिला ना, वही शॉकर ने जो आता जाता पेपर था वो भी खराब कर दिया. टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल था. आउट ऑफ सिलेबस, आई कैन से आउट ऑफ सिलेबस था. बिकॉज आप देख रहे हो, दे यूजुअली से पॉलिटी का वेटेज रहता है, इकोनॉमी का वेटेज रहता है, ठीक है. मॉडर्न हिस्ट्री, दे डिड नॉट आस्क क्वेश्चन फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री. जस्ट आई थिंक जस्ट वन या टू क्वेश्चन, वो भी वर्ल्ड हिस्ट्री में से था. बट आई डोंट थिंक सो कि मॉडर्न हिस्ट्री का जो हम बेसिक पढ़ के जाते हैं वहाँ से एग्जैक्टली कोई क्वेश्चन आया था. बहुत इरेशनल था. आई वुड नॉट से दिस पेपर इज was tough. मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये पेपर टफ था. आई वुड से this paper is illogical. Like the question was not okay. Who the person who know about the topic, वो कर सकता है. जो पर्सन तैयारी करके नहीं गया, वो ऐसे ही गया कि यार कुछ भी करना है या जस्ट देखना है, वो पर्सन भी कर सकता है तुक्के लगा के कि उसने तो इतना सोचा ही नहीं, उसको शॉकर ही नहीं मिला. बट जिस बंदे ने तैयारी करी है, द पर्सन वुड नॉट एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, वाज नॉट एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन एंड ऑल. तो बहुत ही इरेशनल था, आई वुड से. अगर आपको अपने ब्यूरोक्रेट्स के लिए ऐसे पेपर बनाना है तो आई वुड से सॉरी. मतलब आप ऐसा ये वाला तो, आप जो यूपीएससी का पेपर लेते हो इसको एलिमिनेट करो. आप डोंट टेक दिस सच काइंड ऑफ पेपर टू चेक समवंस एबिलिटी. आप ऐसा पेपर नहीं ले सकते किसी की एबिलिटी चेक करने के लिए कि कल को वो कैसा ब्यूरोक्रेट बनेगा, ठीक है. आपको चाहिए एक अच्छा ऑफिसर जो देश सुधारे. आप ऐसा ऑफिसर चाह रहे हो जो आप फैक्ट्स लर्न करे, जो बैठ के किताबों में से रट्टाफिकेशन करे. लाइक कोई लॉजिक नहीं है. मतलब अगर आप ये पेपर ले रहे हो ब्यूरोक्रेट्स डिसाइड करने के लिए कंट्री के, देन दिस इज नॉट समथिंग कि आप वो करोगे. चलो ठीक है, आपने करना भी था, आप एटलीस्ट बता देते कि आप जो सिलेबस आपने चेंज करा है आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग बता देते तो भी चलता. और सेकंड थिंग, चलो फर्स्ट थिंग तो सब बात कर ही रहे हैं इरेशनल पेपर की और इलॉजिकल की. मैं आपसे एक और बात करती हूँ जो कि बहुत ही मेजर चीज़ है, एग्ज़ाम सेंटर कंडीशन. लाइक यू आर टेकिंग द एग्ज़ाम ऑफ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीज पोजीशन ऑफ इंडिया, ठीक है. आप इतनी प्रेस्टीज पोजीशन के लिए एक एग्ज़ाम ले रहे हो. और हैव यू एवर सीन द कंडीशन ऑफ द सेंटर? सम पीपल आर सेइंग कि जो चेयरमैन थे वो काफ़ी सारे कुछ सेंटर्स गए, काफ़ी सारे नहीं जा सकते थे, कुछ सेंटर्स गए. व्हाट अबाउट द अदर सेंटर्स? माई सेंटर वॉज इन द्वारका. There was some school like Dwarka. School name was PM Kendriya, something like that, in Dwarka, Sector 5. Okay. The condition
ओ माई गॉड, आई वॉज नॉट एबल टू सिट देयर, मैं बैठ नहीं पा रही थी वहाँ पे। मतलब 2 बार आई जस्ट वेंट एंड मैंने अपना फेस वॉश करा है इन बिटवीन माई एग्जामिनेशन, जस्ट बिकॉज इट वॉज लिटरली, मेरा 3rd फ्लोर पे सेंटर पड़ा था एंड ऊपर के फ्लोर पे वॉज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ही ज़्यादा ऐसे बॉइलिंग टेम्परेचर था एकदम, ऐसे लग रहा था कि बॉडी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रही है, मेरी पानी की बॉटल ख़त्म हो गई थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ें हुई थी कि इतनी गर्मी। लाइक आई थिंक कि अगर आपको एग्जामिनेशन लेना है, एटलीस्ट यू शुड हैव गिव सम गुड एटमोसफेयर टू द पर्सन्स, एटलीस्ट आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए उनके 1 साल की, कि उन्होंने इतनी 1 साल तो चलो बहुत कम है, बहुत ही मिनिमम, बेयर मिनिमम है यूपीएससी की प्रिपरेशन में 1 ईयर, क्योंकि आई नो पीपल who cleared यूपीएससी, some cleared at like 5 साल 6 साल, और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको, ठीक है, बट स्टिल एक अगर हम मिनिमम लेके चले तो 1 साल की तो प्रिपरेशन सबकी होती है। आप उनको ये तो देखो कि यार उनको एक अच्छी कंडीशन तो दे दो एग्ज़ाम देने की, ठीक है, आप मिनिस्टर्स की बात कर लो, आप हर एक अदर कुछ भी, आप जो भी पॉलिटिक्स में होता है, आप मतलब ये गवर्नमेंट इतनी बेकार होती जा रही है कि आप उन लोगों को तो बहुत अच्छी कंडीशन देते हो, लेकिन जो लोग ये एग्ज़ाम में बैठते हैं उनको आप इतनी वर्स्ट कंडीशन देते हो। या आई नॉट फेच दिस वीडियो मच, तो मैं जल्दी से ख़त्म करूँगी। तो एग्ज़ाम सेंटर की कंडीशन बहुत बुरी है, इनको दे हैव टू डू वर्क ऑन इट। मतलब ऐसी एग्ज़ाम कंडीशन में तो आता जाता पेपर भी गलत हो जाए, बिकॉज वहाँ पे बैठने लायक नहीं होता है। आप किसी को भी देखो, इतना हीट वेव्स हैं, सब इतना गर्म चल रहा है, सब ऐसे इतना 44 टेम्परेचर कल दिखा रहा था मुझे when I was appearing for that paper, तो उस टाइम आई हैड चेक कि इतना टेम्परेचर है, और 44 डिग्री में टू सिट देयर, पंखे भी ऐसे चल रहे थे, मतलब पंखे वॉज ऑल्सो नॉट वर्किंग वेल, देयर वर नो कूलिंग सिस्टम इन द होल स्कूल, तो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन थी, एंड आधा दिमाग तो वहीं पे स्टन हो जाता है। आउट ऑफ सिलेबस था, अगर आपने चेंज करना था तो एटलीस्ट आप सिलेबस को 1 साल पहले बताना होता है, यू शुड हैव इन्फॉर्म, आपको सिलेबस चेंज करना था, इन्फॉर्म करना था, आपको एथिक्स इंट्रोड्यूस करना था, देयर वाज नो मेंशन एथिक्स इन द प्रीलिम्स सिलेबस, प्रीलिम्स के सिलेबस में एथिक्स मेंशन नहीं है, इट इज़ मेंशनड इन मेंस। तो आपको, आप भूल गए थे कि आपको प्रीलिम्स का पेपर बनाना है, आपने मेंस और प्रीलिम्स इकट्ठे कर दिए हैं, ठीक है। लेंथी बहुत ज़्यादा था, आपको इतना लेंथी देना है 2 घंटे, डू यू नो कितने होते हैं 2 घंटे? 2 घंटे में आप इतना बड़ा पेपर दे रहे हो किसी को, इलॉजिकल, दैट्स टू इलॉजिकल। like you know what exactly you should have to do, कि आपको पेपर टफ बनाना है, बनाओ, बट एटलीस्ट ऐड द क्वेश्चन ऑफ पॉलिटी, ऐड द गुड क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमी, आप इनमें से तो ऐड करो ना जो आपने मेंशन, आपने क्यों मेंशन करा है देन पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, व्हाई हैव यू मेंशनड? इफ अगर आपको नहीं देना है इसमें तो आप मत मेंशन करो ना। बच्चे इतनी लक्ष्मीकांत, डू यू नो हाउ मच पेपर पेजेस आर इन लक्ष्मीकांत, हाउ मच we have to read about economy, how much we read about geography, there are lots of सबसेक्स जो हमें पढ़ के जाने पड़ते हैं इनके बीच में, ठीक है। लैंग्वेज वॉज बिट कॉम्प्लिकेटेड, द पर्सन वॉज नॉट एबल टू, मतलब एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। प्लस एक चीज़ बट आई हैव नोट, देयर इज़ अ क्वेश्चन, देयर इज़ 4 स्टेटमेंट एंड नाउ इसके नीचे 3 या 4 स्टेटमेंट और, मतलब क्या कर रहे हो यार, या तो ये क्वेश्चन है इसका आंसर ये देना, ये क्वेश्चन ये स्टेटमेंट उसको वो कर रहे हैं, वो करके बता रही है, और ये वाला आपको इधर आंसर देना है। टू डीप, यू नो, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए कि पेपर देख के लगे कि हाँ हेल्दी था, मतलब कॉम्प्लिकेट, यू नो, ये एक अच्छा पेपर मेकिंग नहीं दिखाता है, आपका इलॉजिकल पेपर मेकिंग दिखाता है कि आप लोगों को बस ये करना था कि बच्चों को कुछ भी पेपर दें, बच्चे सॉल्व नहीं कर पाए, आपने इलॉजिकल पेपर दिया है बिल्कुल ही। अगर आपको एक हेल्दी पेपर देना था तो आप ट्रिकी बनाते उसको, आप वही चीज़ें देते बट ट्रिकी बनाते, आप पॉलिटी का क्वेश्चन देते हैं लेकिन आप कुछ ऐसे ट्रिक खेलते उसमें, वो हेल्दी पेपर माना जाता है। इट इज़ नॉट अ हेल्दी पेपर। एट द एंड आई जस्ट वांट कि जो यूपीएससी का चेयरमैन है उसको कुछ रेजिग्नेशन देना चाहिए, और पेपर दोबारा कंडक्ट करवाना चाहिए, कुछ ना कुछ तो उनको करना चाहिए, बिकॉज अगर ऐसे ही चलता रहा तो आई डोंट थिंक सो कि अब आगे वाली जनरेशन जो है वो इस पेपर के लिए तैयारी कर पाएगी। प्लस हमेशा ये चीज़ दिमाग में रखना, कभी भी प्रीलिम्स को अपना दी ओनली ऑप्शन नहीं बना के चलना है। यू शुड हैव प्लान ए, बी, सी, इवन डी। आपको ये प्लान लेके चलना है कि अगर ये प्लान बिल्कुल फेल गया तो आपको ये 3 आपके पास प्लान होने चाहिए, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो, आई जस्ट वांट कि कुछ तो ऐसा हो
कुछ तो ऐसा एक्शन लिया जाए इन लोगों के अगेंस्ट, ताकि ये लोगों को भी पता लगे कि जो पावर होनी चाहिए ये आर्बिट्री पावर है, कि आप अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हो। पावर आपको दी जाती है बहुत ही पोजीशन के लिए, यूपीएससी के चेयरमैन के तौर पे यू हैव द पावर टू डू थिंग्स, बट यू डोंट हैव द पावर टू डू एनीथिंग। ठीक है, आप आर्बिट्री पावर का यूज कर रहे हो, आप अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। आपको एग्ज़ाम सेंटर की कंडीशंस नहीं पता है कैसी कंडीशंस होती हैं। आप अगर कभी भी किसी मिनिस्टर को देख लें, आप मिनिस्टर की हर जहाँ वो जाता है वहाँ के अरेंजमेंट्स देख लें उस टाइम पे क्या करे होते हैं, या आप कुछ भी देख लें जो भी गवर्नमेंट का होता है, लेकिन आप एग्ज़ाम सेंटर की ऐसी कंडीशंस क्यों दे रहे हो? आपको एटलीस्ट थोड़ा ढंग का करना चाहिए। आपको अपने जो नॉर्मल पब्लिक है उनके लिए थोड़ा-सा करना चाहिए। आप हमारे टैक्स से ही आप सब ऐश करते हो, और यू शुड ऑल्सो हैव टू बी केयरफुल अबाउट द एग्ज़ाम सेंटर्स। दैट इज़ ऑल अबाउट इट। बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने के लिए, लेकिन अब कुछ वर्ड्स नहीं रह गए बोलने के लिए, मतलब कभी सोचा नहीं था कि ऐसा पेपर आएगा। दैट्स ऑल अबाउट इट। आई जस्ट वांट कि कुछ एक्शन लिया जाए, एंड कुछ भी एक्शन लिया जाएगा तो आई एम इन इट। ओके, सो या दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच।